नमस्कार बच्चों, हमने पहले कक्षा 6 के 5 भाग है वो पढ़ चुके हैं और 5 भागों में हमने खाद्य और उनके संग्रह मतलब इनके बारे में पढ़ा, गुफाओं के बारे में पढ़ा, सबसे पहले किसने कौन सी फसल का उपयोग किया था इसके बारे में पढ़ा। आज हम लास्ट ये जो टॉपिक है वो कर रहे हैं फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। ये देखो बच्चों, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ना आपको, ये फ्रांस के अंदर जो फ्रांस देश है उस फ्रांस देश के अंदर ये जो चित्रकारी है उसके बारे में है। इसमें भैंसे और सुअर है, उसका जो चित्र बनाया है उसके अंदर चमकीला गहरा रंग भरा हुआ है। ये एटलस में आपको ढूंढना होगा, एक संसार का नक्शा लेना होगा और उस नक्शे के अंदर आपको क्या देखना है, फ्रांस ढूंढना है कि फ्रांस है कहाँ। ठीक है बच्चों, आपको किसका नक्शा लेना है, संसार का। संसार का मैं थोड़ा सा चित्र बना के दिखा रही हूँ आपको। ये ऐसे संसार का नक्शा होगा। इसमें देखो ये मैं डिवाइडेशन कर रही हूँ, यहाँ पर अपना भारत है, ठीक है, और आपको जो फ्रांस का नक्शा है वो यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर इसका किसका नक्शा होगा, यहाँ फ्रांस का दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, अभी इन्होंने कहा कि लगभग 100 साल पहले, ठीक है, 100 वर्ष पहले कोई 4 बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे। इन्होंने किसकी की थी, संसार के अंदर मतलब फ्रांस के स्कूलों की खोज की थी और उसमें फ्रांस के अंदर मतलब कब से कब तक 20,000 से लेकर 10,000 पहले के बीच में कुछ ऐसे स्थानों को ढूंढा था जहाँ पर जानवरों के क्या बने हुए थे, चित्र बने हुए थे, जिसमें कैसा रंग किया हुआ था, गहरा रंग किया हुआ था। और इसके अंदर जैसे गाय, गैंडा या बारहसिंगा आदि जो गहरे चमकीले रंग के जो चित्र थे, और इन रंगों के अंदर लोहे, अयस्क या चारकोल या खनिजों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अक्सर हम जो मतलब चित्र बनाते हैं उन चित्रों के अंदर शिकार या फिर ऐसे मतलब क्यों इसका उपयोग किया जाता है, कुछ अनुष्ठानों का भी बनाया गया था, इस प्रकार वो चित्र बने हुए थे। इसके अलावा हमारे यहाँ पर एक नवपाषाणिक जो पुरातत्व है उसके बारे में भी है। एटलस में आपको कुछ और चीज़ें ढूंढनी है, जैसे कि प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चेताल, एक हयूक जो तुर्की देश के अंदर है। ठीक है, यहाँ से दूर जो स्थान है वहाँ से लाई गई वस्तुओं का, और यहाँ तक कि जो वस्तुएं लाई जाती थी उन वस्तुओं को लाने के लिए किसी मतलब पहिए वाले वाहन का प्रयोग नहीं किया जाता था। वहाँ पर सामान है या तो मतलब जानवर की पीठ पर लाद के लाया जाता था या स्वयं उठाकर लाते थे। ठीक है आपको, और इसके अलावा सीरिया से लाया गया जो चमकम, ठीक है, इसका पत्थर था। इसके अलावा लाल सागर से जो कोड़ियाँ लेके आए थे, भूमध्य सागर से सीपियाँ लेके आए थे। ठीक है बच्चों, आज का जो ये लेसन है वो हमारा यहीं से समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी हम थोड़े से प्रश्न उत्तर करेंगे। और ये जो प्रश्न उत्तर है अभी साथ साथ जो छोटे प्रश्न हैं वो अभी साथ कर लेंगे। इसके अलावा जो आगे वाले प्रश्न हैं वो फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो बच्चों, अपने पास में जो ये प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तरों में से पहला जो प्रश्न है वो कहते हैं, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी कर सकते हो और ऐसे समझ कर भी कर सकते हो कि खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे क्योंकि भूमि को कृषि योग्य बनाने, बीजों को बोने और फसल की देखभाल और फसल को पकने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती थी। इसीलिए खेती करने वाले लोग एक स्थान पर लंबे समय तक रहते थे। अब है पृष्ठ 25 में तालिका देखो और उसके अंदर नयूनो अगर चावल खाना चाहती है तो उसे किन अक्षरों पर जाना चाहिए। नैनू को चावल खाने के लिए कहाँ पर मतलब कौन कौन से स्थान पर जाना चाहिए, तो वो कहता है कि जो आधुनिक अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है, कोंडिया उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के दूसरा जो शहर है महागढ़, वहाँ ये भी उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर जाना चाहिए।
प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है कि पुरातात्विक ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले जो शिकारी थे और बाद में उन्होंने क्या पालन किया, पशुपालन। ठीक है, पशुपालन का प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा क्यों किया। तो पुरातात्विक जो मेहरगढ़ की जो खुदाई थी, खुदाई में सबसे नीचे का जो स्तर है उन पर जानवरों की क्या मिली थी, हड्डियाँ। उनसे ये पता चलता था कि जो जंगली सूअर प्रमुख थे, ठीक है, पहले जंगली सूअर थे, फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे है वो केवल शिकार करने पर ही निर्भर न रहकर और पशुओं को पालना शुरू कर दिया। उन्होंने भेड़ बकरी आदियों को पाला, उनकी हड्डियां से उनसे औजार बनाया और उन्हें पता चल गया था कि केवल शिकार ही नहीं, ठीक है, उनसे जो हमें दूध दही प्राप्त होता है वो भी हमारे खाने योग्य है। इसलिए उस काल के अंदर लोगों ने पशुपालन है वो प्रारंभ कर दिया था। अब है प्रश्न नंबर जो 4, उसमें सही और गलत को बताना है। तो सबसे पहले जो है हलूरर में ज़्यादा बाजरा मिला है, सही है। फिर है बुर्ज होम के लोग आयताकार घरों में रहते थे, ये गलत है, क्योंकि वो क्या करते थे, मिट्टी के अंदर, जैसे ना ये जो बर्फ़ होती थी, बर्फ़ के अंदर घर बना कर रहते थे। और फिर 3 है तो चिरौंज कश्मीर का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, ये भी गलत है। फिर 4 नंबर देखो, जेहाइड जो 2 आउलजी और हेंडिंग में मिला है, चीन से लाया होगा, ये बात सही है। ठीक है, जेहाइट और दाओलजी हेंडिंग में मिला है और ये चीन से लाया गया था। अब है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है कि कृषकों और पशु जो पालक है का जीवन शिकारी खाद्य संग्रहों के जीवन से कितना भिन्न था। कोई 3 अंतर आपको बताने हैं। तो जो पशु पालते थे उनका जीवन स्थायी था और जो शिकार करते थे वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे भोजन की तलाश में। दूसरा पॉइंट देखो, जो कृषक और पशुपालन थे वो भोजन उत्पादन में पशुओं को भी अपना आधार बनाया, जबकि वो क्या करते थे, सिर्फ पशुओं को खाते थे और उसे अपने खाद्य सामग्री मानते थे। तीसरा, जो पशुपालक और जो कृषक थे वो अपने रहने के लिए उन्होंने घर बनाना प्रारंभ कर दिया था और शिकारी जो मतलब करते थे वो गुफाओं और कहाँ रहते थे, कंदराओं में रहते थे। अब अपनी जो प्रश्न नंबर 6, इसमें प्रश्न नंबर 25 है, उसमें एक तालिका बनाई हुई है जानवरों की। आपको बताना है कि वो जानवर है वो किस किस रूप में प्रयोग करते हैं और किस किस कैसे कार्य करते हैं। जैसे कि ये देखो तालिका मैंने यहाँ पे बना रखी है। भेड़ है तो वो क्या देती है, दूध ऊन और मांस देती है। बकरी है, दूध और मांस देती है। कुत्ता देखभाल करने के लिए। भैंस मांस और दूध देने के लिए। मवेशी दूध देने के लिए। बैल है जिससे खेत जोतते थे और गाड़ी खींचने के काम किया जाता था। और सूअर है वो मांस के लिए उपयोग होता था। अब है प्रश्न नंबर 7, तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी सूची बनानी है। सिंपल सी बात है बच्चों, आप कौन कौन से अनाज खाते हो उन सबको बताना है। गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, जो भी आप खा रहे हो उन सबको आप लिख सकते हो। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 8, अनाजों को क्या तुम स्वयं उगाते हो? अगर हाँ तो एक तालिका बनानी है और उसमें लिखना है। ठीक है। और कौन कौन सी अवस्थाओं को आपने देखा है, मतलब कौन कौन से अनाज को देखना है, ये एक सारणी बनानी है बच्चों। आप अपने हिसाब से बनाओगे और सुंदर सुंदर राइटिंग में होमवर्क करोगे। ठीक है। इसी के साथ अपने ये जो सारे प्रश्न है वो समाप्त हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।